हेलो एमए फाइनल पॉलिटिकल ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको स्थल परिवहन के बारे में पढ़ाया जाएगा, इसलिए ध्यान से आप सुनिए। रेलवे स्थल परिवहन के अंतर्गत रेल स्थलीय परिवहन का प्रमुख साधन है। वाष्प चालित इंजन के साथ ही रेलवे का विकास प्रारंभ हो जाता है। यद्यपि स्थलीय परिवहन के अंतर्गत सड़कों का महत्व भी कम नहीं है, किंतु रेलवे आज प्रत्येक देश में प्रमुख भार वाहक साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। रेल परिवहन का आर्थिक विकास एवं राज्य की सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्व होता है। यही कारण है कि विश्व के सभी देश आंतरिक परिवहन के लिए रेल का प्रयोग करते हैं। विश्व में रेलवे के वितरण से स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक घना जाल संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी कनाडा में है। कनाडा में दो महाद्वीपीय रेलवे कैनेडियन पैसिफिक एवं कैनेडियन नेशनल रेलवे है। सोवियत संघ में रेलवे का अत्यधिक महत्व है। यहाँ के आंतरिक परिवहन का लगभग 85% रेलवे द्वारा ही संपन्न होता है। यहाँ की सबसे लंबी रेलवे ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है। इसका पूर्व सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। पश्चिमी यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड आदि में पर्याप्त रेलवे का जाल है। एशिया में जापान में रेलवे का जाल सबसे अधिक है। यद्यपि लंबाई की दृष्टि से भारत सबसे अधिक है। चीन में भी स्थायी सरकार के बनने के बाद रेलवे का पर्याप्त विकास किया गया, यद्यपि वहाँ के संबंध में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। दक्षिणी महाद्वीपों में दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील, अर्जेंटीना का पंपा क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। रेलवे की सामरिक महत्ता अत्यधिक होती है, साथ ही इनको युद्ध के समय खतरा भी रहता है। युद्ध के समय एक स्थान से दूसरे स्थान को सामग्री तथा सैनिकों के स्थानांतरण में रेलवे का महत्वपूर्ण योग होता है। यद्य द्वितीय महायुद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका की रेलों से लगभग दुगना माल तथा यात्री स्थानांतरित कर राष्ट्रीय सेवा की है। जर्मनी के पूर्वी तथा पश्चिमी सीमांतों के मध्य रेलवे संयुक्त के रूप में रहा है। अनेक रेलवे का निर्माण भी राजनीतिक या सैनिक दृष्टिकोण से किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की पर्थ से एडिलेड रेलवे का मुख्य दृष्टिकोण राजनीतिक है। इससे विशेष आर्थिक लाभ भी नहीं होता, यहाँ तक कि उस पर हफ्ते में एक यात्री गाड़ी चलती है। अफ्रीका की अपूर्ण केपटाउन से कायरा की रेलवे भी राजनीतिक महत्व रखती है। रेल परिवहन की महत्ता को ध्यान में रखकर जर्मनी ने बेल्जियम की सीमा के निकट घना रेल जाल विकसित किया। जापान ने बर्मा और श्याम के मध्य तैनात सरीम पर्वतों के मध्य में रेल निर्माण करने का एकमात्र सैनिक उद्देश्य था। इस रेलवे को रक्तिम रेलवे की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसके निर्माण में अत्यधिक मृत्यु हुई थी। जापान की हार के पश्चात इसका उपयोग समाप्त हो गया। रेलवे राष्ट्रीय एकता के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। रेलवे राष्ट्रीय एकता के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। आप वाली बात ही समझ रहे हैं, भारत के अंदर जो रेलवे है वो राष्ट्रीय एकता के अंदर कितना महत्वपूर्ण साधन है। उत्तर से जैसे जम्मू से जब ट्रेन चलती है मध्य भारत से दक्षिण में जाती है, और इधर से पश्चिम से रेल चलती है तो पूर्व में चलती है। आपको बात बताऊं, मुख्य रूप से जैसे अपने गंगानगर से टुंडला चलती है वो कोलकाता निकलती है। आपको बात बताऊं, जयपुर से जब रेल चलती है आपको बात बताऊं छत्तीसगढ़ होती हुई ये है जो विशाखापट्टनम उड़ीसा होती हुई मद्रास की तरफ निकल जाती है। आपको बात बताऊं, इधर आपको बता गुवाहाटी एक्सप्रेस आती है पूर्व से, वो
पूरे भारत को जोड़ती हुई दिल्ली तक आती है और फिर बम्बई की तरफ चल जाती है। आपको बात बताऊं, कितनी राजधानी एक्सप्रेस है, कितनी भारत के अंदर, भारत को एकता के अंदर ये पिरोने का रेलवे का महत्वपूर्ण आप समझ लीजिए उदाहरण है इसके लिए। जो सड़कें वर्तमान काल में एक राज्य के लिए सड़कों का महत्व कितना अधिक है, इस तथ्य से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि आज राज्य के अंतरिम से अंतरिम क्षेत्र भी सड़क परिवहन से संयुक्त हैं। सड़कों परिवहन से संयुक्त हैं। सड़कों का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास है। यद्यपि नियोजित ढंग से सड़क निर्माण परिवहन का विकास रोम साम्राज्य में हुआ। रोम साम्राज्य के अंतर्गत सड़क सर्वप्रथम सड़कों की उपयोगिता को प्रशासन के लिए उपयोगी समझा गया। इसी कारण संपूर्ण साम्राज्य के क्षेत्रों को राजधानी रोम से संयुक्त करने का प्रयत्न किया। इसके पश्चात क्रमशः सड़क परिवहन का विकास होता गया। यद्यपि अंध युग में इसकी प्रगति नहीं हुई। इसके बाद के काल में भी सभी क्षेत्रों में सड़कों का विकास हुआ। इसके विकास में नवीन चरण का प्रारंभ मोटर इंजन के प्रचलन तथा सड़क का उपयोग पयों पर किए जाने के पश्चात होता रहा है। सड़कों का सैनिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व होता है। नेपोलियन ने, फ्रांस तथा हिटलर ने जर्मनी देश की सुरक्षा हेतु सड़कों के विकास पर ध्यान दिया था। वर्तमान समय में सड़क परिवहन का अत्यधिक विकास हुआ है और आज ये राष्ट्रीय स्तर का मापदंड बन गई हैं। सड़कों पर स्थित पुल युद्ध काल में अधिक भेद्य होते हैं। सड़कों का सैनिक महत्व इससे स्पष्ट होता है कि भारत पर चीन और आक्रमण के समय नेफा एवं लद्दाख के क्षेत्रों में सड़कों की कमी के कारण सैनिक सामग्री पहुंचाने में अत्यधिक कठिनाई हुई। यही नहीं अपितु भारतीय सेनाओं के पराजय का भी एक कारण रहा है। अतः इसके पश्चात हम क्षेत्र में सड़कों का पर्याप्त विकास किया गया। सड़क एक सस्ता परिवहन का साधन है तथा कम मात्रा की वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलता से स्थानांतरण में सहायक होती है। एक राज्य के प्रशासन को संयुक्त करने में इसका महत्वपूर्ण हाथ होता है। सड़कों का निर्माण भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। सामान्यतः समतल क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त होती है। दलदली क्षेत्र, वन तथा उच्च पर्वतीय एवं स्थलीय क्षेत्र सड़कों के विकास में बाधा पहुंचाते हैं। यद्यपि आज विश्व के प्रत्येक देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, किंतु कुछ सड़कें अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखती हैं। पान अमेरिकन हाईवे 5227 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग है। ये टेक्सास के लोरेंडो से राइन डी जेनेरो ब्राज़ील होता हुआ ब्यूनस आयर्स पहुंचता है। पेरू से अर्जेंटीना के मध्य इसके दो मार्ग हैं, एक लापाज बोलिविया होता हुआ, दूसरा चिली होता हुआ ब्यूनस आयर्स तक जाता है। एक अन्य प्रमुख सड़क मार्ग एल्कन हाईवे है। इसकी लंबाई 2235 किलोमीटर है। ये अल्बर्टा जो यूएसए में है उससे डायसन क्रीक को अलास्का में स्थित फेयरबैंक्स से संयुक्त करता है। बर्मा रोड लगभग 1152 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग है जो लासियो को फुकी नाम से जोड़ता है। इस मार्ग का मिकांग एवं सलवद नदियों की गहरी घाटियों से गुजरता है। इस मार्ग का महत्व चीन में साम्यवादी शासन होने के पश्चात समाप्त हो गया। वास्तव में सड़क परिवहन वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का आधार है। प्रत्येक देश में सड़कों के विकास पर ध्यान दिया जाता है। जैसे भारत के अंदर आप देखिए, आप है जो सड़कों पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। सड़क है जो भविष्य है। सुगमता से आगमन हो सकता है। इससे सामाजिक और राजनीतिक जो व्यवस्था सुधरी है
भारत के अंदर उत्तर से दक्षिण तक रोडों का जाल बिछा दिया गया है। आपको बात बताऊं, कहीं भी जाने के लिए सुगमता से परिवहन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सड़क सबसे प्रमुख है। हर जगह रेल की लाइन नहीं डाली जा सकती है, न रेलवे न एयर वायु परिवहन किया जा सकता है, लेकिन सड़क सब जगह की जा सकती है। इसलिए भारत सरकार ने सबसे ज़्यादा सड़कों के ऊपर ध्यान दिया है। इस प्रकार प्रत्येक देश में सड़कों के विकास पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों पर जो देश की सुरक्षा को आधार प्रदान करती हैं। जब इमरजेंसी काल हो, सड़कों से कोई भी साधन हो, तुरंत है जो जनता के लिए या परिवहन के जनता के लिए या युद्ध सामग्री के लिए तुरंत उसका उपयोग होता है और तुरंत जनता तक उस सड़क के परिवहन से ही पहुंचाया जा सकता है सामान। इसलिए धन्यवाद।